काश को मेरा मेंटर होता, काश को मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ये नदी पार करा दे, राइट। इस टाइप की जो थिंकिंग रहती है, काश को मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे गोल तक पहुंचा दे। ऐसा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजिक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले पावर ऑफ साइलेंस की। साइलेंस की पावर एक्चुअली होती है कि शांत रहने के लिए जो घर में बोलते थे ना बेटा शांत हो जाएगा, फिर स्कूल में बोलते थे, तो उसके पावर के बारे में बात करने वालों की एक्चुअली तुम अगर साइलेंट रहना सीख जाए तो तुमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है और कब कब तुम्हें साइलेंट नहीं रहना उसके बारे में बात करने वाले। तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो साइलेंट रहने के काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हैं, कुछ फायदे नहीं भी होते, राइट। तो पहला फायदा बताता हूँ। तो पहला फायदा ये है कि साइलेंट रहने से जो तुम्हारे दिमाग के यहाँ से थॉट्स रहते हैं ना अलग, तो वो एक तरीके से प्रॉपर लाइन सीक्वेंस में जाते हैं, राइट। वो कंट्रोल में जाते हैं, यानी पहले ऐसे ऐसे ये ऐसे जाते थे, बट अब प्रॉपर लाइन में जाते हैं, राइट। तो ये फायदा है, तुम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो अगर कंट्रोल में रहेंगे तो तुमको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी भी रहेगी और कौन कौन सी चीज़ें तुमको करना है नहीं करना है वो चीज़ों की क्लैरिटी रहेगी, राइट। तो तुम अपने इस थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। जो सेकंड पॉइंट आता है वो है काम योर इनर वॉइस, राइट। तुम्हारे जो अंदर की एक वॉइस रहती है ना, हमेशा जो बोल सकते हैं अंदर की आत्मा या फिर अंदर की आवाज़, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा बकने लगती है, कभी कभी बोलने लगती है, तो फिर वो काम करने में मदद करती है, शांत रहने में मदद करती है। एग्जाम्पल करता है, अगर तुम साइलेंट रहते हो तो फिर तुमको बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी जैसे कि तुम मेडिटेशन के बाद उठते हो, जब अंदर साइड की जो आत्मा रहती है वो तुम्हारे काम रहती है, राइट। कि एक पॉइंट ये भी रहती है कि कामनेस की वजह से तुम्हारे थॉट्स भी क्लैरिटी है, कामनेस भी है, तो फिर अगला जो पॉइंट है वो भी इन्हीं दो पॉइंट से रिलेटेड है। सो जो अगला पॉइंट आता है थर्ड वाला कि तुम अगर शांत रहते हो तो फिर उससे तुमको पहला क्लैरिटी हो जाती है, सेकंड तुम्हारी नर्व वाइज भी काम हो जाती है। जो थर्ड वाला पॉइंट आता है वो है कि तुम्हारे आज बाजू जितना भी सराउंडिंग है, राइट, जितना भी सराउंडिंग है, सर्कमस्टेंसेस जो भी चल रहे हैं, फिर बाकी सब जो चीज़ें तुमको लाइफ में करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें तुमको समझ आती है एक्चुअली। तुम करना क्या चाहते हो, तुमको क्या लाइफ में करना है, कौन सी चीज़ें तुम गलत कर रहे थे, क्या तुमने भ्रम पाल के रहते थे कि मेरे को सब चीज़ें आती है, क्या मुझे अभी स्किल्स सीखने की जरूरत है फिर नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आजू बाजू इतने सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं वहाँ रहते हैं, सराउंडिंग रहती है, तुम साइलेंट रहती है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। ऑब्जर्वेशन होती है तुम्हारी क्लैरिटी, एनालिसिस कर सकते हो तुम, राइट। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए अभी के टाइम पे अच्छा नहीं है, राइट। तो ये रहता है। फिर अगर तुम ऑब्जर्वेशन करना सीख जाते हो तो फिर तुम इजीली जितने भी अपने आजू बाजू के गोल्स हैं उसको तुम अचीव कर सकते हो, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हो, फिर कोई भी चीज़ हो तो वहाँ तुम अचीव कर सकते हो, राइट। तो ये बात रहती है। तो जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्लैरिटी और फोकस। जैसे कि मैंने तुमको पहले के 3 पॉइंट्स में बताया, तो फिर इससे तुम क्लैरिटी और फोकस होगी तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में, तुमको क्या क्या चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी वो चीज़ों को क्लैरिफाई करने में, और बाकी जब तुमको ये सब चीज़ें क्लैरिटी और फोकस होने लगेगी तो फिर तुमको एक अलग ही लाइफ का अनुभव होगा, राइट। मेरे ख्याल से अभी तक शायद तक तुमको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी चिड़ियों की, राइट। तो तुम जब ऑब्जर्वेशन करते हो, क्लैरिटी फोकस लाते हो, तो तुम एक तरीके से इन्वायरमेंट की तरफ भी ध्यान देना शुरू करते हो, नेचर की तरफ भी ध्यान देना शुरू करते हो। तुमको जो चीज़ें लगती है नेचर की वो अच्छी लगती है। काफ़ी चीज़ें हम लोग भूल चुके रहते हैं क्योंकि हम लोग बड़े होने लगते हैं, और फिर हम लोग बड़े होते होते हम लोग बचपन की चीज़ें करना भूल जाते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर छोटे छोटे जब हम लोग छोटे थे, राइट, तो हम लोग पंछियों की बात कितनी अच्छी लगती है, राइट, हम लोग सुनते थे ना उसको, ये चीज़ रहती है। तो तुम धीरे धीरे करके नेचर के क्लोज आना शुरू होगी, जब तुमको क्लैरिटी रहेगी, फोकस रहेगा, काम माइंड रहेगा, थॉट्स में कंट्रोल रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओगे, धीरे धीरे करके नेचर के काम भी आओगे और उसके क्लोज भी आओगे, राइट। तो इससे तुम्हारी हेल्प भी होगी, राइट। जो बोलते हैं ना यूनिवर्सल लॉ, तो लॉ ऑफ कर्मा या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स, इससे तुम्हारी हेल्प भी होगी। फिर जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो है अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक्स, और तुम अपने खुद के सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो, राइट। तुमको ये सब चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी तो ऑब्जर्व करना सीखोगे। तुम अगर अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखो, तुम अपनी मिस्टेक खुद से जानोगे, तुमको ये नहीं लगेगा काश को मेरा मेंटर होता, काश को मेरा हाथ पकड़ के मेरे को ये नदी पार करा दे, राइट। इस टाइप की थिंकिंग रहती है, काश को मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे गोल तक पहुंचा दे। ऐसा कुछ नहीं रहता है, सब चीज़ें मैथ है यार, तुमको खुद ही अपने गोल्स अपने ड्रीम को अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं आएगा। सब लोग मदद जरूर करेंगे बट एटलीस्ट कुछ समय के लिए, बट बाकी टाइम पे तुमको अकेले जाना पड़ेगा। तो फिर वही कि ये सब मैथ को मत मानो, राइट। और जो भी चीज़ें तुम काम करना बस अपने पर शुरू कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तुमको तो फिर बताओ और किस टाइप की वीडियो चाहिए और क्या तुम्हारे इंसिडेंट हुए हैं साइलेंट रहने में, राइट। साइलेंट रहने का एक ये चीज़ रहती है कि हर टाइम तुम साइलेंट नहीं रह सकते ना। जैसे मैंने बताया, तुम मे भी 1 घंटा ट्राई करो अपनी लाइफ में, और साइलेंट उसी टाइम पर जब उस टाइम पर तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी कोई लोग अगर तुम बार बार बोल रहे हो तुम्हारी बॉडी को लेकर या फिर कोई भी चीज़ को लेकर, तो फिर तुम उस टाइम बोल सकते हो, जवाब देने की जरूरत रहती है काफ़ी लोगों को, राइट। बट काफ़ी टाइम पे जरूरत नहीं भी रहती, तो वहाँ रहकर तुम जाके देखो कि तुमको कब साइलेंट रहना है, कब साइलेंट नहीं रहना, कब तुमको अपना दिमाग का यूज़ करना, कब तुमको लोगों के बीच में बोलना, कब तुमको नहीं बोलना, राइट। तो ये चीज़ रहती है। तो फिर आज के लिए इतने ही, और तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या इंसिडेंट हुए हैं, कैसे क्या वीडियो लगी तुमको, और किस टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि कमेंट डेफिनेटली पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा, और इससे क्योंकि हम लोग भी सीखेंगे तुम भी सीखोगे, राइट। और क्या फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान है साइलेंट रहने के, राइट। तो फिर तुम बता सकते हो, और जल्द से जल्द कमेंट करके तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा। और अगर तुमने अभी तो मेरे चैनल लाइफ एजिक्स को सब्सक्राइब नहीं करो, जाकर सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस।